ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। तो मेरे भगवत प्रेमी सज्जनों, भाइयों और बहनों, मैं आपको 140वां नंबर वीडियो एपिसोड भेजने जा रहा हूं। आशा नहीं बल्कि विश्वास है आप लोग अवश्य पसंद करेंगे। तो कैसे है? गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणमः दीन बंधु दिन गानी। तो मेरे भगवत प्रेमी सज्जनों, भाइयों और बहनों, आज मतलब कि 2 मई 2023 को मैं ये वीडियो एपिसोड आपको भेजने जा रहा हूँ। लेकिन 1 मई 2023 रात को 12 बजे मेरे को मतलब भगवत कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से प्रेरणा हुआ कि ये जो है कि अपने अध्यात्म में 40 का बहुत महत्व है। 40 दिन 40 का महत्व है। मैं बता रहा हूँ कि जैसे 40 दिन जाप करने का, 40 दिन मंत्र सिद्धि करने का, और ये सब मतलब बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए मुझको ये 40वां जो वीडियो एपिसोड मुझको भेजना था, जब भेज रहा था तभी भगवान कृपा से मतलब अनुभव नहीं हुआ, तो इसके लिए मैं नहीं भेज पाया। अभी मतलब कि 140वां वीडियो एपिसोड पर मेरे मन में मतलब भगवान की कृपा से ये प्रेरणा हुआ कि ये आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी है। और ये 40वें एपिसोड में ही मुझको बताना चाहिए था, लेकिन भगवत कृपा अभी हुआ 140वें एपिसोड पर हुआ है। तो ये भगवान कृपा समझो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग के मतलब सनातन धर्म, हिंदू धर्म में 40 दिन का जो है सिद्धि, मंत्र सिद्धि का बहुत महत्व है। इसके लिए और उदाहरण के तौर पर वैसे आप लोग सब जानते होंगे कि जो है कि हनुमान चालीसा प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही रामचरितमानस सब लिखे हैं। और भगवान भोलेनाथ ने ही प्रकट होकर के भी उन्हें प्रेरणा और मतलब सुझाव सब दिए हैं, ज्ञान बताए हैं सब। और वैसे भी भगवान भोलेनाथ ने ही सब ग्रंथ जो है कि रचे हैं, जैसे भागवत और रामचरितमानस। आप लोग जितना ग्रंथ पढ़ेंगे वैसे कहने में व्यास मुनि जो है वेद पुराण सब लिखे हैं, लेकिन सब मतलब पहले से ही भगवान भोलेनाथ ने ही वो अपने मन में सब रच के रखा था और माता पार्वती माँ को सुनाया था। सब कथा भगवान भोलेनाथ का ही रचना है। और रामचरितमानस भी है, जैसे उदाहरण में रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमो शिवासन भाखा। तो ताते रामचरित मानस बर, धरे नाम ही हेरि हरस हर। जैसे प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि रामचरित मानस की रचना भगवान भोलेनाथ ने ही किया था और रच के अपने हृदय में रखा था। समय पा करके माता पार्वती को सुनाया था। वही कथा प्रेरणा दे करके प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से लिखवाए थे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ। और मेन बात ये बताना था आप लोग को कि मैं भी 40 साल से भगवान का भक्त हूँ। मैं 7-8 साल का था तभी मेरे पिताजी भी भक्त थे। मैं उनका चरण सेवा और ऐसा मतलब मालिश करता था। तो उनसे बच्चेपन की बात है तो पूछता था और कुछ कहानी सुनाओ, तो वो यही हनुमान जी कैसे लंका जलाए, कैसे लंका गए, और सारा भागवत पुराण का जितनी कथा है, जैसे अभिमन्यु का लड़ाई, सभी कथा मेरे पिताजी
अब भगवान कृपा समझो, मेरे गुरु सब पहले वही सब कुछ है, उसके बाद उन्होंने ही बताया शंकर भगवान को पकड़ो, शंकर भगवान को भजो और रामचरितमानस पढ़ो। फिर मैं वहीं से मतलब उनको पकड़ा, फिर रामचरितमानस पढ़ने लगा और भगवान की कृपा हुई, भोलेनाथ की। और समझो कि आज कहना नहीं चाहिए, भगवान कृपा है। तो और बताना ये जरूरी है कि आप लोग ये समझिए, रामचरितमानस सब दोहा चौपाई मंत्र है। और कोई भी मंत्र जो आपको जम जाए, जिस हिसाब से आप भक्ति का, शक्ति का, किसी प्रकार का, हर प्रकार का मंत्र है और उसमें आप अनुष्ठान करके सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए जो भी मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं वो 40 दिन का जाप अनुष्ठान करना चाहिए। 40 दिन जैसे मतलब 1-1 घंटा रोज करो, या जितना हो सके उतना जाप करो। कोई भी मंत्र पकड़ लो, जैसे गुरुपी तुमातु महेश भवानी प्रणव दीन बन दिन दाने, अब ये भगवान के भक्ति के लिए है। ऐसे श्री राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जो जो पानी, ये श्री राम जी की भक्ति के लिए है। और जो राम मंत्र राज जो जपे हमेशा, जो राम नाम है मंत्र राज है। ऐसे मतलब सब दोहा चौपाई मंत्र है। आप लोग रामचरितमानस पढ़ेंगे, या तो मैं जो मतलब खोज के जो असरकारी जो है दोहा चौपाई है, वो सब मैं जो रील में भेज रहा हूँ और जो है एपिसोड में कहानी के तौर पे लेके चलूँगा और आपको सब जानकारी देते रहूँगा। लेकिन जैसे आप लोग भी पढ़ करके रामचरितमानस, वैसे 1-2 बार 4 बार में कुछ नहीं होता है, 10-25-50 बार पढ़ेंगे और खूब ध्यान से पढ़ेंगे तो भी कुछ समझ पाएंगे। इसके लिए हम लोग कितना पढ़े हैं वो बता भी नहीं सकते कितना पढ़े हैं। तो ये भगवान की सब कृपा है। और यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाई। तो मतलब बहुत है बात, ज्ञान बहुत, कहानी बहुत, समझाना भी बहुत भारी है, बहुत टाइम लगेगा। 2-4 घंटे का टाइम रहे तो थोड़ा बहुत आदमी समझा सकता है। इसके लिए थोड़ा कहना और समझना ज़्यादा, आप लोग समझो। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ये समझ लीजिए कि 40 दिन। और उदाहरण में प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, अकबर ने जब प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी को जेल में बंद किया था तो 40 दिन में और 40 चौपाई हनुमान चालीसा का लिखे थे, जो एकदम सिद्ध मंत्र है वो भी। और हनुमान जी आप लोग जानते ही अमर हैं। तो इसलिए मेरा कहना है। और आप लोग को एक बात बताना जरूरी है, जैसे बहुत से महापुरुष हुए हैं, ये लोग मतलब अवतारी पुरुष है भगवान की कृपा से। जैसे प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी भी समझो अवतार ही हैं, वो वाल्मीकि के अवतार थे और वाल्मीकि मुनि के अवतार थे। और जैसे राणा प्रताप, शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और महारानी लक्ष्मीबाई, और ये सब समय समय पर ये बताना भी जरूरी है। मेरा अनुभव मत कहता है कि ये लोग भी सब अवतारी पुरुष थे। और जैसे आजकल भी हर समय में मतलब भगवान किसी न किसी रूप में किसी महापुरुष को या स्वयं भी अवतार लेते रहते हैं और या तो किसी को भेजते रहते हैं। ये जानकारी आप लोग को मतलब देना मेरा मतलब मेरे को प्रेरणा हुआ भगवत कृपा से, तो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आजकल बागेश्वर बाबा का मतलब उनके ऊपर कृपा है, चाहे वो अवतारी है चाहे सिद्धि है, कुछ न कुछ तो है प्रभु की कृपा। इस प्रकार से समय समय पर भगवान अवतार के रूप में किसी न किसी को भेजते रहते हैं।
कहने का मतलब ये है। और जो ये मंत्र जो है, कोई भी मंत्र आप रामचरितमानस दोहा चौपाई को आप पढ़ेंगे या जो मैं रील में भेज रहा हूँ, आपको जो समझ में आ जाए, जिस प्रकार का, हर प्रकार का मैं भेज रहा हूँ, तो आपको जो जम जाए, जिसके भक्त हैं, जैसे शंकर भगवान के, रामचंद्र जी के, हनुमान जी के, तो सब मंत्र इसमें मैं रील्स में या इसमें एपिसोड में भेजूंगा, कथा कहानी के रूप में, आप लोग सब समझ जाएंगे। जो आपको जम जाए, 40 दिन का सिद्धि करो, 40 घंटे का करो, 1-1 घंटे 40 दिन करो। जिन खोजा तिन पाइया, तो गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। जो कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये जगाना कैसे है, जो भी अनुष्ठान एक दिन मान लो और शुरू कर दो और 40 दिन करो। और ये सिद्धि कैसे होता है, जैसे दिवाली का जो रात का पूजा होता है, जो अपने घर का पूजा होता है दिवाली का, सब दीपक जला के जो पूजा किया जाता है, उस पूजा में वहाँ भी इसका अनुष्ठान और उतना जाप करना चाहिए, वो वही सिद्ध हो जाता है। तो 2-4 दिवाली में मतलब जैसे आप सिद्ध करेंगे तो सिद्ध हो जाएगा, आपको अनुभव भी हो जाएगा। और ये बताना जरूरी था, इसके लिए मैं 140वां वीडियो एपिसोड, ये आप लोग इसको जरूर देखिए और सुनिए, और फिर आप लोग समझ जाएंगे। इसलिए मेरा ये बताना जरूरी था। भगवत प्रेरणा हुआ तो 1 मई रात को 12 बजे के बाद मुझको प्रेरणा हुआ। अब 2 मई 2023 को मैं ये वीडियो आपको भेज रहा हूँ। और रील्स में भी थोड़ा डालूंगा मतलब, और समय नहीं है और बताना बहुत है। इसके लिए मैं, आप लोग के पास भी समय नहीं रहता है, तो इसके लिए जो बता दिया, तो कहना थोड़ा और समझना ज़्यादा, तो आप लोग समझिए। फिर आगे मैं चर्चा करता हूँ। जय भोलेनाथ।